आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 9 के एक क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन मैंने कल भी आपको बोर्ड परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन में करवाया था। और इस क्वेश्चन में मीनार की जो ऊंचाई है वो 50 है और कल वाले क्वेश्चन में मीनार की ऊंचाई जो है वो 48 मीटर थी। कल भी मैंने ऐसा आपको डायग्राम एक बना के दिया था, ठीक है। तो आज वापस से मैं इसको थोड़ा समझा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले भवन और मीनार दो चीज़ यहाँ पे दी हुई है। आपको ये ध्यान रखना है कि भवन जो है उसकी ऊंचाई कम है और मीनार की ऊंचाई क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई यहाँ पे हमें कितनी दे रखी है, 50 मीटर दे रखी है। अब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर कौन सा है ये, और उसका उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, तो कितने डिग्री है, 60 डिग्री। और भवन का शिखर है ये और उसका उन्नयन कोण यहाँ बनेगा और वो कितना है, 30 डिग्री है। फिर इस तरीके से इन दोनों सभी जो पॉइंट्स हैं उनको हमने क्या दे दिए, नाम दे दिए। फिर हमारे पास देखिए दो त्रिभुज बनेंगे। एक त्रिभुज तो बनेगा ये वाला, जहाँ पर हम मीनार की ऊंचाई देख रहे हैं 50, ये सी पॉइंट है, ये बी है, ये ए है, और ये वाला कोण कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। हमें ये आधार पता नहीं है, ये आधार हो गया क्योंकि इस पर कोण और समकोण दोनों स्थित हैं। ये भुजा क्या हो गई, लंब हो गई। और जो बच्ची भुजा है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, करण। करण से हमें कोई भुजा फाइंड नहीं करनी, हमें लंब और आधार में संबंध चाहिए। और लंब और आधार में संबंध जो है वो कौन से त्रिकोणमितीय मान से आता है, tan से आता है। तो हम इसका मान निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, tan थीटा यानी 60 बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है, 50, आधार का मान कितना है, AB। और tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है, ठीक है, बराबर 50 बटे बटे में AB, ठीक है। और AB का मान क्या निकल जाएगा, 50 बटे में √3 निकल जाएगा। तो AB का मान आ गया 50 बटे में √3 मीटर, ठीक है। ये आ गया AB का मान। अब हमने AB का मान क्यों निकाला, क्योंकि AB जो भुजा है वो दोनों में कॉमन है ना। वो इस त्रिभुज में भी यूज हो रही है और दूसरे त्रिभुज में भी यूज हो रही है। तो इसका मान हमारे पास आ गया है 50 बटे √3 मीटर। अब दूसरा जो त्रिभुज बनाएंगे, आपको यहाँ लिखना है त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब दूसरा जो डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा, तो हमने इसको ऐसे बनाया और वो कैसे बनेगा, यूं बनेगा इस तरीके से। उसमें थीटा का मान कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, D, A और B। और ये भुजा हमने निकाल ली, कितनी है, 50 √3। ये हमें फाइंड नहीं करनी है, ये करनी है, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है ना भवन की। ये तो करण हो गया, ठीक है। तो अब वहीं वापस फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान कितने डिग्री है, 30 डिग्री। लंब ये है, ये है, और ये क्या है, आधार है। तो लंब हमें पता नहीं, AD, लंब क्या है, AD, और आधार क्या है, 50 बटे में √3। और tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटे √3। ये आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया भी था, एक दो ट्रिक भी बताई थी, लेकिन आप इसको कैसे याद रखोगे, याद रखोगे कि tan 45 का मान 1 होता है और 30 जो है 45 से पहले आता है, तो 30 छोटी वैल्यू है यानी √3 आएगा। और 60 30 से बड़ा कौन हो गया, तो वो 1 बटे √3 आएगा tan 30 का मान। और 60 का मान कितना आएगा, √3। √3 की वैल्यू होती है 1.732 होती है ना, तो वो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। √3 और 1 बटे √3 सबको याद रहता है, लेकिन पता नहीं चलता कि ये इसका वैल्यू होगी कि इसकी होगी। तो ये याद रखने का तरीका है कि 1 के बाद ही 1.732 आता है, ठीक है। ये आपको ऐसे याद रख लेना है, ये वाला मान। अब tan 30 का मान कितना होता है, तो 1 बटे √3 होता है AD। अब ये पलटेगा तो AD के साथ √3 चला जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा, 50 रह जाएगा। अब इसका तिरछा गुना करेंगे तो क्या आंसर आएगा, AD बराबर 50 बटे में 3 आ जाएगा। AD बराबर 50 बटे में 3। ये तीनों दोनों आपस में गुणा होंगे, √3 गुना √3, तो 2 बार √3 का गुणा होता है तो वो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो AD की जो वैल्यू है वो आ गई है 50 बटे में 3 मीटर।
तो ये भुजा का जो मान है वो आ गया, यानी भवन की क्या आ गई है, ऊंचाई आ गई है। और देखिए इससे कम है ना, कितने गुना कम है, 50/3। ये 50 थी और ये 50 क्या है, 3 है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया, लेकिन इसमें बस इतना सा ही चेंज था। तो नेक्स्ट और भी कोई क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जिसमें या तो ऊंचाई में परिवर्तन हो, या फिर हमें भवन की ऊंचाई देकर मीनार की पूछ लें। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या करते हैं कई लोग कैसे हैं, कई लोगों को डायग्राम रटा होता है, वो ये क्या करते हैं, कोण देखते हैं सीधा, यहाँ 30 लिखा, यहाँ 60 लिखा, अपनी मर्जी से लिख देते हैं। ये पढ़ते नहीं है कि मीनार कौन सी है, भवन कौन सा है। तो आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर इस चीज़ का ध्यान नहीं रखोगे तो क्वेश्चन सारी क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये कौन का विशेष ध्यान रखना है, आपने ये ध्यान रखना है कि मीनार हमेशा ऊंची बनाई जाती है भवन से। ठीक है, तो एक तरफ ऊंची बनाओ, जिस तरफ ऊंची बनाई है वो मीनार है। तो अब देखो कि मीनार का जो शिखर है उसका उन्नयन कोण कितने डिग्री है, 60 है। तो ये मीनार हो गई, उसका उन्नयन कोण हो गया तो 60 डिग्री है। और भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो वो यहाँ बनेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कई यहाँ भी बना देते हैं, जैसे मैंने पहले शुरुआत की थी तो मैंने यहाँ बना दिया था ना, तो वो गलती से कई लोग यहाँ भी बना देते हैं। मैं तुम्हारी गलतियाँ जो है वो तुम्हें बता रही हूँ, यहाँ नहीं बनाना है। क्यों, क्योंकि आप देखो ये ऐसे बनेगा, है ना, तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। तो हम इसका विभाजन नहीं कर रहे हैं, हम ये वाला कोण लिख रहे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगली वीडियो में। धन्यवाद।